हाय फ्रेंड्स, डीएनए क्लासेस के फिर से इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जो गोधिल विभाग 2 यानी 10 क्लास का जो हिंदी है उसमें जो 12 चैप्टर हमें पढ़ना था गद्य खंड में, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद से गद्य खंड का जो पहला चैप्टर होता है क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है ना कि जो अध्याय 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, यह एक निबंध है। ठीक है, यह क्या है, निबंध है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके जो लेखक है तो भीमराव अंबेडकर है। इसके लेखक कौन है, भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे देखिए लेखक परिचय, लेखक परिचय मतलब क्या कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसके लेखक कौन है तो भीमराव अंबेडकर है। तो सबसे पहले जितना लिखे ना तो सबसे पहले हम भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से भी ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस होता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, तो लेखक परिचय में देखिए सबसे पहले है कि संविधान सभा के लेखक, लेखक यानी जनक इनके। ठीक है, संविधान सभा के जनक। तो संविधान सभा के जनक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिए जन्म, किनका जन्म तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था तो महू मध्य प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। और महू मध्य प्रदेश के जो एक दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। किनका, जो भीमराव अंबेडकर है ना, इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए इसे प्रश्न बनेगा हमारा, कैसे बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो हमें याद रखना कि एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो जाति से क्या, महार जाति के यानी डोम जाति के थे। ठीक है, इसीलिए इनको मतलब इनके साथ बहुत समाज में दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन अपने मेहनत के बल पे इन्होंने समाज को सुधारने का बहुत प्रयास किया। ठीक है, तो अब देखिए इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था रामजी सतपाल। ठीक है, और इनकी माँ का नाम क्या था, भीमाबाई। सॉरी, क्या था, भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, भीमाबाई। ठीक है, उसके बाद से इनकी पत्नी का नाम, तो ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पत्नी थी वो कौन थी, रमाबाई। और देखिए बहुत अचंभव की बात है ना कि देखिए अभी जो भीमराव अंबेडकर जी ने अभी देखिए मैट्रिक पास की कितना में 1907 ईस्वी में। देखिए मैट्रिक पास किए 1907 ईस्वी में, देखिए इनका विवाह कब हुआ 1906 में। यानी कहने का मतलब ये 9th क्लास में पढ़ते थे तो इनका शादी हुआ, समझिए। और 9th क्लास में पढ़ते हुए इनका शादी होने के बावजूद भी यह मतलब इतना बड़ा काम कर दिए, तो कहीं ना कहीं अपने मेहनत के दम पे काम किए। ठीक है, देखिए इनका जो विवाह हुआ 1906 में और जो मैट्रिक पास की कब 1907 में। इनका जो विवाह हुआ था रमाबाई के साथ हुआ था 1906 ईस्वी में। अब देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है तो इनकी प्राथमिक शिक्षा तो रियली जब इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश गाँव में, तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश गाँव में। तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा होगा यानी जो शुरुआती जो शिक्षा होता है वो उनका कहाँ होगा, महू मध्य प्रदेश। यानी कहने का मतलब इनका जो शुरुआती शिक्षा हुआ गाँव में हुआ। ठीक है, अब देखिए शुरुआती शिक्षा यानी जो प्राथमिक शिक्षा ये अपने गाँव में प्राप्त किए, लेकिन उच्चतर शिक्षा के लिए कहीं ना कहीं इनको कहीं जाना पड़ा। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ये कहाँ गए तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका चले गए। तो देखिए यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, तो कहाँ गए, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका गए। ठीक है, और फिर न्यूयॉर्क यानी अमेरिका जाने के बाद फिर उसमें कहाँ चल गए, लंदन यानी इंग्लैंड चले गए। ठीक है ना, उसके बाद से देखिए भीमराव अंबेडकर को ना इन्हें मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो मान लीजिए 3 आपको कोई ऑप्शन देगा, बस हमें चौथा याद रखना है कि मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहते हैं, मानव मुक्ति का पुरोधा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनके प्रेरक व्यक्ति देखिए यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति थे, तो 3। अगर नाम पूछे तो इनमें से कौन कौन, तो देखिए इनके 3 गो जो प्रेरक व्यक्ति थे जिनको मोटिवेट करते थे, इनसे ज्यादा ही मोटिवेट होते थे, कौन थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे। अब देखिए इनका मृत्यु, तो इनका मृत्यु कब हुआ तो 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है,
देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुणे पैक्ट कब किए थे? 1932 ईस्वी में किए थे। पुणे पैक्ट कब किए थे? 1932। उसके बाद से देखिए एक प्रथम भाषण का सम्मेलन, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे प्रथम भाषण का सम्मेलन देखिए कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में। और कहाँ किए थे? तो लाहौर में किए थे। कहाँ किए थे? लाहौर में किए थे। ठीक है, देखिए इनका विख्यात भाषण है, इनका जो सबसे विख्यात भाषण वो कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। कौन है इनका जो विख्यात भाषण है? कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। और जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है तो इसका हिंदी में जो अनुवाद किया कौन किए हैं? तो ललई सिंह यादव। देखिए यहाँ से